क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की लगभग 70% चिंताएं ऐसी होती हैं जो या तो कभी होती ही नहीं या जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। फिर भी मनुष्य जीवन भर इन्हीं चिंताओं का बोझ अपने मन पर ढोता रहता है। जिम्मेदारियां, परिवार, धन और समाज का दिखावा, धीरे धीरे ये सब मिलकर मनुष्य के मन पर एक ऐसा अदृश्य भार बना देते हैं जो उसे भीतर से थका देता है। परंतु शास्त्र कहते हैं, चिंता जीवन को हल्का नहीं करती बल्कि उसे और भारी बना देती है। तो आखिर क्यों मनुष्य अपनी ही बनाई हुई चिंताओं का कैदी बन जाता है और कैसे इन अनावश्यक बोझों से मुक्त होकर जीवन को हल्का बनाया जा सकता है? आइए इस गहरे जीवन सत्य को समझते हैं। अगर आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो संभव है कि आपके मन में भी कभी न कभी चिंता, जिम्मेदारियों और जीवन के बोझ का प्रश्न उठा होगा। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही उलझा हुआ होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी बोझ को अपने भीतर लेकर चल रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की अधिकांश चिंताएं वास्तविक नहीं होती बल्कि उसके मन की कल्पना होती हैं। एक गणना के अनुसार लगभग 40% चिंताएं ऐसी होती हैं जो कभी घटित ही नहीं होती। लगभग 30% चिंताएं ऐसी होती हैं जिनके विषय में मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता, और लगभग 22% चिंताएं ऐसी होती हैं जो अत्यंत छोटी और अनावश्यक होती हैं। अब आप स्वयं विचार कीजिए, जब हमारी अधिकांश चिंताएं निरर्थक हैं तो क्या हम अपने जीवन की ऊर्जा व्यर्थ नहीं कर रहे? चिंता हमारे जीवन का बोझ हल्का नहीं करती बल्कि उसे और अधिक भारी बना देती है। मनुष्य बोझ उठाने से नहीं मरता, वह अपनी शक्ति से अधिक बोझ उठाने से टूट जाता है। जीवन के अंतिम समय में लगभग हर व्यक्ति निराशावादी सा दिखाई देता है क्योंकि उसने जीवन भर अपने मन पर जिम्मेदारियों और चिंताओं का पहाड़ लाद रखा होता है। मनुष्य का बाह्य मन संसार की जिम्मेदारियों को निभाने में लगा रहता है, लेकिन उसका आंतरिक मन उनसे मुक्त होने की इच्छा करता रहता है। जब मनुष्य छोटा बच्चा होता है तब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसका पूरा भार उसके माता पिता पर होता है। लेकिन जैसे ही वह होश संभालता है, धीरे धीरे जीवन की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आने लगती हैं। यदि वह देखता है कि उसके माता पिता निर्धन हैं तो अर्थाभाव का बोझ उसे भीतर ही भीतर परेशान करने लगता है। यदि परिवार में कोई बीमार हो तो उसके मन में करुणा और चिंता पैदा हो जाती है। वह सोचता है, मैं इनके दुख को कैसे दूर करूं? और इसी क्षण एक नई जिम्मेदारी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। फिर जीवन में आता है विवाह। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, यह वास्तव में जिम्मेदारियों का एक बड़ा पुलिंदा है। विवाह का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन और उसका सुख दुख अपने ऊपर लेना, और यह जिम्मेदारी अक्सर जीवन भर चलती रहती है। यदि जीवन साथी समझदार हो तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन यदि वह क्रोधी, अशिक्षित या कलहप्रिय हो तो वही विवाह चिंता का कारण बन जाता है। इसके बाद जीवन में आती है संतान। प्रत्येक संतान अपने साथ अनेक जिम्मेदारियां लेकर आती है। उनकी शिक्षा, उनका पालन पोषण, उनका भविष्य, उनका विवाह, इन सब की चिंताएं धीरे धीरे माता पिता के मन को घेरने लगती हैं। यदि घर में कई पुत्रियां हों तो उनके विवाह की चिंता मनुष्य को रातों की नींद तक छीन लेती है, और यदि मनुष्य दूसरों के बच्चों की भी जिम्मेदारी उठा ले तो वह अपने ऊपर और अधिक भार डाल लेता है।
आज के समाज में एक और बड़ी समस्या है दिखावा। फैशन, महंगे वस्त्र, बड़ी गाड़ियां, प्रतिष्ठा दिखाने की इच्छा, ये सब चीजें धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में नई नई चिंताओं को जन्म देती हैं। जितनी अधिक इच्छाएं बढ़ती हैं, उतनी ही अधिक चिंताएं जन्म लेती हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, सादा जीवन ही शांत जीवन होता है। प्रोफेसर लालजी राम शुक्ल ने एक अत्यंत रोचक घटना का वर्णन किया है। एक समय प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर भगवान दास बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। लोगों को लगा कि अब उनका जीवन समाप्त होने वाला है। यह सोचकर उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने पुत्रों और संबंधियों में बांट दी, अपनी पुस्तकों की व्यवस्था कर दी, अपनी संपत्ति का भी विभाजन कर दिया, अर्थात उन्होंने अपने जीवन के सभी बोझों को छोड़ दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि जब वे जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए तो उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। वे पुनः स्वस्थ हो गए। ऐसा लगा जैसे मृत्यु स्वयं उनसे डर गई हो। वास्तव में जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता और उसे भी ईश्वर की इच्छा मानता है, उसके जीवन में भय कम हो जाता है, और जब भय कम होता है तो जीवन हल्का हो जाता है। यदि मनुष्य वास्तव में शांति चाहता है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा कम करना चाहिए। बच्चों को इतना सक्षम बनाइए कि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। घर को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि यदि आपको कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़े तो भी जीवन चलता रहे। चिंताएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: शारीरिक चिंता, मानसिक चिंता और आर्थिक चिंता। इनमें से आर्थिक चिंता सबसे अधिक विषैली होती है। इसलिए संतों की सलाह है, कभी भी अपनी आय से अधिक खर्च मत कीजिए, कर्ज लेने से बचिए और वृद्धावस्था के लिए कुछ संचय अवश्य कीजिए। हमारी ओर से आपके लिए यही संदेश होगा कि व्यर्थ के लेन देन, झूठा सामाजिक दिखावा, दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश और अधिक धन और संपत्ति जोड़ने की धुन, ये सब धीरे धीरे मनुष्य के मन पर बोझ बनते जाते हैं, और यही बोझ अंततः मनुष्य को असमय थका देता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जितना सरल जीवन होगा उतना ही हल्का मन होगा, और जब मन हल्का होता है तभी मनुष्य वास्तव में शांति और आनंद का अनुभव करता है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।